शेखावत राजपूती कलेक्शन जयपुर राउंड गेट में आपका स्वागत है। हमारी ओढ़नियों की फैक्ट्री में हम आपको विज़िट कराने आए हैं और ओढ़नियाँ कैसे बनती हैं ये जानने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो ग्रे है, इस तरह की ग्रे आती है जो गांठों में आती है और इसका कलर ऐसा होता है। इसको वॉश करने के लिए RFD बोल देते हैं। तो यहाँ से फिर हम इसको RFD धुलाई के लिए लेके जाते हैं, जिसमें केमिकल के द्वारा धुलाई होती है। जो आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह का कपड़ा आता है। देखिए कितना भूरा भूरा टाइप का कपड़ा होता है और इसे बिल्कुल वॉशिंग करने के बाद में वाइट हो जाता है। और जितनी ओढ़नियाँ बनती हैं सारी इसी कपड़े में बनती है। सबसे बेटर और अच्छा कपड़ा है ये। देखिए हमारी वॉशिंग प्लांट, जिसे होद बोलते हैं पानी का, उसके अंदर हमें इसे डाल दिया गया है और इसे 24 घंटे इसी में रखा जाता है। ये पानी में और केमिकल के साथ रहता है। जैसे देखिए ये रखा हुआ है और ये देखिए इसमें से पानी भी गिर रहा है। इससे पानी निकाला जाता है, अच्छी तरह से धुलाई की जाती है। ये गांठ की गांठ ही रखी जाती है। जैसे कि आपकी इच्छा हो 10 गांठ 20 गांठ एक साथ आप धुल सकते हैं, लेकिन 10-12 गांठ होती है तो अच्छी होती है। उसमें आराम से धुलाई हो जाती है, केमिकल मिक्स हो जाता है, पानी की मात्रा भी अच्छी खासी मिल जाती है। और इसको फिर धुल के बाद में ये पैडिंग होती है जिससे इसका पानी पूरा निकाला जाता है। ये जो रोल घूम रहे हैं ये प्लास्टिक के रोल होते हैं और ये मोटर के द्वारा चलाए जाते हैं और इधर से लगाया जाता है और उधर से निकाला जाता है। तो इनमें जितना भी पानी रहता है वो सारा निकल जाता है। दोनों प्लास्टिक रोल के बीच से इस कपड़े को निकाला जाता है। जो आप देख रहे हैं, देखिए ये हमारे मास्टर जी हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इसको बना रहे हैं। और इस तरह से इसे सुखाने के लिए रखा जाता है और फिर ऊपर भी सुखाया जाता है। जैसे बाहर कहीं जैसे हम कपड़े सुखाते हैं उस तरह सुखाया जाता है। अभी इसमें से निकाला है, देखिए नीचे पानी गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पानी निकलता है और ये सारा पानी इसमें से आके बाहर निकाल दिया जाता है। इन दोनों प्लास्टिक रोलों, देखिए नीचे पानी गिर रहा है, आपको दिख रहा है। ये सारा इस कपड़े से पानी निकाला जाता है, जिसमें कुछ केमिकल होता है, कुछ और भी केमिकल वगैरह डाल जाए, सारा इसमें से निकाला जाता है। केवल पानी, साफ पानी से निकाल करके फिर उसके बाद में इस पैडिंग के थ्रू निकाला जाता है। देखिए ये इस तरह से आप देख रहे होंगे। ये देखिए रेगुलर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो रेगुलर आपको आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और कैसे ओढ़नियाँ बनती है और कैसा कपड़ा होता है पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हुक्म। वो देखिए यहाँ से इनको सिंगल पार्ट के अंदर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पार्ट होता है तो ये फटने के चांस होते हैं, इसलिए सिंगल पार्ट में निकाला जाता है। और इसके दबाव इतना होता है, प्लास्टिक है ये, रबड़ का होता है, तो रबड़ के बीच में दबाव, देखिए पानी निकल रहा है, आपको दिख रहा है ना। इस तरह से ये दबाव करके पूरा पानी इसका निकाल दिया जाता है। जितनी इसकी गंदगी होती है, जितना केमिकल होता है, वो सारा निकल करके बाहर जा जाता है। और ये कपड़ा फिर उधर से हम चारपाई पे रख के ऊपर सुखाया जाता है। सूखने के बाद में ही प्रिंटिंग होती है। देखिए ये हुआ। और ये जो आपको गांठें दिख रही हैं छोटी छोटी, अभी वहाँ भी दिखाई थी और यहाँ भी दिखाई। देखिए ये सिंगल गांठ है। ये एक गांठ के अंदर जो प्रॉपर 2.5 मीटर ओढ़नी होती है वो 28 ओढ़नियाँ ही निकलती हैं। ये जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। और जैसे कि इसमें साइज़ छोटा किया जाता है तो उसमें 29 ओढ़नियाँ निकल जाती है, उससे छोटा किया जाता है तो 30 ओढ़नियाँ निकल दी जाती है। ये इतना एक आता है जिसके अंदर प्रॉपर 28 ओढ़नियों का ही है। ये जो हम लोगों में साइज़ प्रॉपर आता है तो होता है। देखिए पानी निकाल रहे, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी निकल रहा है। इस तरह से रेगुलर पानी निकाला जाता है, उसके बाद में सुखाया जाता है। ये काम करने के बाद में प्रक्रिया बहुत बड़ी है, लंबी है और आराम से, शांति से और समझदारी से ही काम किया जाता है, तो ही हमें क्वालिटी मेंटेन होती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। अन्यथा हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। कभी भी ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये हमारे मास्टर जी बहुत ही एक्सपर्ट मास्टर जी हैं, जो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर सब पे ध्यान रखते हैं और पूरी सावधानी से काम करवाते हैं और काम करते भी हैं। देखिए बराबर आपको हम बराबर दिखा रहे हैं, इस तरह से होता है। उसके बाद में देखिए कपड़ा उधर सूख जाता है। सूखाने वाला पॉइंट मैं आपको नहीं दिखा पाया था, लेकिन फिर भी ये कपड़ा सूख गया। सूखने के बाद में इस पर बिछाया जाता है। ये टेबल होती हैं, टेबलों पे इनको लगाया जाता है। ये जो नीचे टेबल दिख रही है इसके ऊपर मोम लगा रहता है, जिसके ऊपर इसे ओढ़नी को चिपकाया जाता है। चिपकाने के बाद में फिक्स हो जाती है और फिक्स होने के बाद देखिए यहाँ से, देखिए ये एक्सपर्ट हैं तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और देखिए ये किस तरह से लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मास्टर जी कमाल कर रहे हैं हमारे। और बराबर इसे, ये वाला जो कई बार आप देखते हो कि खींचा खींचा सा लगता है, तो कपड़े ये कि इनके पास
लकड़ी का छोटा सा पार्ट होता है, उससे ये रगड़ करके इसको चिपका देते हैं और ये चिपक जाता है। दोनों साइड से बराबर इसको बांधा जाता है, चिपकाया जाता है। ये हमारे दूसरे इनके है सहयोगी हैं जो इनके साथ वर्क करवा रहे हैं और इस तरह से ये काम चलता है। लगता आसान है लेकिन बहुत हार्ड है। देखिए इधर इन्होंने एक ओढ़नी का पूरा पार्ट लगा चुके हैं। ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा टेबल होता है, इस पर लगे हुए ठेठ से ठेठ तक लगी हुई है। इस पर ओढ़नियाँ तैयार होती है। वहाँ से धुलने के बाद में कपड़ा यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद में इस तरह लगाया जाता है। और इसे लगाने के बाद में ये सारा जितना हिस्सा लगाया जाता है उतना हिस्सा है। इस पर कितनी ओढ़नियाँ, जैसे कि एक लिमिटेड होती है भाई, 8 है, 10 है, 12 है। टेबल की हाइट होती है 2.5 मीटर की पर ओढ़नी के हिसाब से। बाकी का हिस्सा फिर से काट करके दूसरे टेबल पे लगाया जाता है और इस तरह से राउंड टू राउंड घुमाया जाता है। देखिए बराबर इसको चिपका रहे हैं। पूरी मेहनत, लगन और एक एक चीज़ बारीकियों से ध्यान दे करके, क्योंकि इसमें हमारी फिनिशिंग और कलरिंग और चीज़ अच्छी बने। देखिए बराबर ये हो रहा है। अब ये ले आए यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ तक इसका ये हिस्सा आ गया है। इसको उधर चिपका दिया है। अब इधर से चिपक कितना जाता है कि ये बराबर हो। देखिए यहाँ आ गया, ये हो गया। अब इनको फाड़ देते हैं यहाँ से, काटने के बाद में चीर के देखो ये साइड कर दिया। आप देख रहे हैं हिस्सा, ये इन्होंने साइड कर दिया, ये हटा दिया। अब इसको प्रॉपर यहाँ चिपका देंगे। इस तरह से सभी टेबलों पे चिपकाया जाता है। और ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है बहनों, ये सरवती पैटर्न है। और सरवती ओढ़नी की पहचान किस तरह होती है, क्या होती है, बिलायती की कैसे होती है, क्या होती है, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। देखिए ये कितनी सावधानी पूर्वक इसको खींच रहे हैं, कितनी तेज़ खींच रहे हैं और इसको देखो चिपका रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं इस तरह से इसे चारों तरफ से चिपकाया जाता है और ये चिपक के फिक्स हो जाता है, एकदम हिल भी नहीं सकता है इनकी इच्छा के बगैर। अब सारा आप देख रहे हैं बिल्कुल खिंचाव है, इसके अंदर कहीं भी सलवट नहीं छोड़ते हैं, पूरा खींच के लेते हैं। सलवट रह जाता तो हमारी ओढ़नी ख़राब हो जाती, इसलिए नहीं था। अब नेक्स्ट टेबल पे जो इनके सपोर्टर हैं वो लगा रहे हैं। उस टेबल पे पूरी सफाई के साथ लगाया जाता है। टेबल पे एक हल्का सा भी कोई दाना या पत्ता या कुछ भी मक्खी बैठने जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी टेबलें होती हैं, तभी ये बिल्कुल। अब देखिए ये उन्होंने तैयारी कर ली, कलर डाल रहे हैं मास्टर जी। और ये फ्रेम होती है, इस फ्रेम पे देखिए आपको दिखा रहे होंगे, ये खींच रहे हैं। जैसे आया ये खींचा और सेकंड ये खींचा। इस तरह से 3 या 4 राउंड निकालते हैं जिसमें कि पूरा कलर इस स्क्रीन के द्वारा हमारे उसके कपड़े के ऊपर चला जाता है। देखिए छोड़ गया हिस्सा। अब इन्होंने एक हिस्सा छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे फिर इन्होंने वापस वही प्रोग्राम चलाया है। सारी टेबलों पे इन्होंने कपड़ा बिछा दिया और इस तरह से करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये करते जाएंगे और ये काम होता जाएगा। इस तरह से हम आपको बार बार बहुत सी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने की कोशिश करें कि सरवती ओढ़नी कैसे बनती है, बिलायती ओढ़नी कैसे बनती है, उसकी पहचान कैसी है, पक्का कलर कैसा होता है, कच्चा कलर कैसा होता है, प्रोसेस में कैसे कैसे ज़्यादा जाता है, क्या कलरिंग होती है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये देखिए इस तरह से एक एक स्टेज बाय स्टेप ये करते हैं। इसका कारण ये होता है जैसे अभी इन्होंने यहाँ कैरल किया और बीच में छोड़ दिया, तो जब तक ये सेकंड राउंड में आते हैं तो ये हिस्सा सूख जाता है, तो नेक्स्ट राउंड टू राउंड इनका काम बराबर चलता रहता है। इन्हें सुखाने का वेट नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से ऊपर पंखे भी लगे रहते हैं और चारों तरफ से हवा आने का भी होता है। देखिए कलर कम होता है, बाल्टी के द्वारा कलर लिया, फिर उन्होंने कलर डाला और इसी तरह से बराबर कलर डालते रहते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये मेहनत बहुत है, सफाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप लोगों की सेवा के लिए इन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि अच्छा माल जाए, अच्छी चीज़ जाए, कहीं कोई दाग धब्बे नहीं हो। वो पूरी तैयारी करके रखते हैं। देखिए फिर से ये रेगुलर वही काम कर रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में आपको कलर, ये गीला है तो ये थोड़ा सा डार्क काला काला सा दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट सूखने के बाद में इसकी चमक ऐसी आएगी कि आप खुद कहेंगे वाह क्या ओढ़नी बनी है। अभी देखो आपको काला काला दिख रहा है ना, मैं इसीलिए दिखाया। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। सिंगल कलर उन्होंने वो कर दिया था, उसने थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद सूख गया। सूखने के बाद में फिर से ये फर्स्ट डिज़ाइन चलाने के बाद में सेकंड डिज़ाइन चलती है। वो हर स्टेप की एक डिज़ाइन, अगर उसमें 4 कलर है तो 4 डिज़ाइन चलेगी, अगर 5 कलर है तो 5 डिज़ाइन चलेंगी, और 2 कलर है तो 2 डिज़ाइन चलेंगी। जितने कलर हो गए उतने ही ज़्यादा राउंड लगते हैं। हर कलर का अलग अलग स्क्रीन चलती है। देखिए
अभी आपको काला काला नज़र आ रहा था, अब देखिए कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये वही ओढ़नी है, वही हमारे मास्टर जी हैं, वही काम करने वाले हैं। बराबर आपको दिख रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप को ये कलरिंग कर रहे हैं। आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल उसी हिसाब से ये रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने जान पहचान, आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि राजपूती फैब्रिक नेचुरल कॉटन है, ये रियल कॉटन है, इसमें कोई मिक्स नहीं है। इसका प्रोसेस हमेशा इसी तरह रहता है, इसी तरह प्लांट में काम किया जाता है और इसी तरह करते हैं। बाकी इसकी पहचान किस तरह क्या है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, और फैक्ट्री में जाके आपको समझाऊंगा। इसके बाकी के प्रोसेस और भी बहुत हैं, वो भी आपको बताऊंगा। अभी टाइम कम होने की वजह से मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन ये चीज़ें सारी धीरे धीरे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा आपको, और आप इसे अवगत ज़रूर करिए और जानने की कोशिश कीजिए आप कि ये बनता कैसे है और इसकी पहचान कैसे है। भाई साहब, अगर आपको सरबती और बिलायती ओढ़नी की पहचान करनी है, उसकी जानकारी लेनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट बार मैं आपको सरबती की पहचान और बिलायती की पहचान, बिलायती सस्ती होती है, सरबती महंगी होती है, और उसकी पूरी जानकारी से अवगत कराऊंगा मैं आपको। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और उस जानकारी को आप अवगत कराएंगे। कहीं भी माल परचेज करेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी। जो आपको लॉस होना है वो लॉस नहीं होगा। हम लोग किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। आपको सरबती बोलते तो सरबती दी जाएगी, बिलायती बोलते तो बिलायती जाएगी। रेट हमारे चीफ एंड बेस्ट हैं, हमारा खुद का प्रोडक्शन है, हम खुद निकाल के देते हैं। आप चाहे जिस रेट में बिलायती और सरबती ले सकते हैं, लेकिन बट उसमें साइज़ का इश्यू आएगा, कलर का इश्यू आएगा, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम है, वो उसकी गारंटी नहीं। अगर गारंटी वाला लेना है, हमारी ओढ़नियाँ सबसे सस्ती, सबसे अच्छी मिलेंगी, 100% गारंटी है। आप लोग बड़े बड़े नाम की ओढ़नियाँ लेते हैं, उनसे भी बेहतरीन ओढ़नी है। आप हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और ट्रायल मैसेज करें, ट्राई ज़रूर मारें हमसे ओढ़नी लेने की। आप एक बार चाहे आप 5 ओढ़नी मंगाइए, हम आपको ज़रूर देंगे। जय माता जी की सा।